एक आंकड़ा देना चाहती हूं आपके सामने। फ्रांस में, एक मिनट, फ्रांस में 2004 से सभी स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। 2012 से रूस में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक है। चीन में स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक है, मजहबी प्रतीक पहनने पर पाबंदी है। ब्रिटेन में स्कूल में मजहबी प्रतीक पहनने पर पाबंदी है। डेनमार्क में सार्वजनिक जगह तक पर हिजाब नहीं पहन सकते। बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, श्रीलंका, ये पूरी फहरिस्त आपके सामने है डॉक्टर जमई। यहां तो कोई सार्वजनिक प्लेस पर बैन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल में बैन कर रहे हैं। इन तमाम मुल्कों में इस्लाम खतरे में नहीं आता, सिर्फ हिंदुस्तान में आके इस्लाम खतरे में आ जाता है। पिनाक जी, इन तमाम जो डेवलप कंट्रीज का हवाला दे करके आपने ये कहा कि भाई उन्होंने हिजाब पे बैन लगाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्यों खत्म? मैं एक नहीं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप सवाल फिर से सुनिए अमेरिका। जमई साहब। नहीं, मेरा आपका क्या कहना है नहीं है, वो उनके देश का। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब उन देशों में सार्वजनिक स्थानों पर भी, यहाँ तो आपको निजी जिंदगी में हिजाब पहनने की पूरी आजादी है, सार्वजनिक स्थानों पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए, कॉलेज की भी नहीं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल या निजी संस्थानों में ये लागू है यूनिफॉर्म, वहां के लिए कहा जा रहा है कि हिजाब नहीं या कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं। तो बाकी मुल्कों में जब ये होता है तब आप बड़े आराम से मान लेते हैं। हिंदुस्तान में ये इस्लाम के खिलाफ खतरा हो जाता है, ये मुस्लिम बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों सर? इस्लाम तो हर जगह समान ही होता होगा जहां तक मेरी समझ है। अल्लाह एक है, आप तमाम सब एक हैं, हर जगह हो रहा है। अब आ जाते हैं अमेरिका पे। यही तरक्की पसंद देश है, इसकी एक संस्था है अमेरिका की, इंटर रिलीजियस फ्रीडम काउंसिल। उसने अपने ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब के बहाने बेटियों की शिक्षा कैसे रोका जा रहा है, ये गलत है, और हिजाब पहनना या नहीं पहनना शिक्षा के अधिकार से रोक नहीं सकता। प्रियंका राणा भी हमारे साथ है। प्रियंका राणा, आप तो कह रही हैं कि हिजाब पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। प्रियंका राणा की बात क्यों नहीं मानते? सर प्लीज सर, आपको तो वो हिंदुस्तान की जो सर पीएफआई ने बाहर स्कूल के बाहर जाके पोस्टर लगा दिए भड़काऊ। आपको वो हिजाब के, आपको इस्लाम खतरे में तभी नजर आता है जब हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए कुछ होता है। हमारे साथ प्रियंका राणा है। प्रियंका राणा, आप कह रही हैं कि हिजाब होना चाहिए महिलाओं के लिए, फिर तो घूंघट भी होना चाहिए, सर पे पल्लू भी रख के बैठना चाहिए सबको। और ये जो हिजाब का स्कूल के अंदर क्या है, हाँ प्रियंका राणा, स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होना जरूरी है, यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, सब बच्चों को एक साथ जी। और देखिए इस्लाम में भी वहाँ पर जहाँ पर जिस स्कूल का ये इशू है वहाँ पर भी 75 जो बच्चियाँ थी उन्होंने हिजाब पहनने से मना कर दिया था, बोला था कि हम लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करना है और हम ड्रेस कोड ही फॉलो करेंगे। सिर्फ 6 बच्चियाँ ही जो हैं वो ये कह रही थी कि हमें हिजाब पहनना है और वो फिर कोर्ट में चले गए। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जो सिर्फ 6 बच्चियां ही थी जो नहीं पहनना चाहती थी, बाकी तो सारी मुस्लिम लड़कियां कह रही थी कि हम लोगों को नहीं पहनना है। तो ये जो लोग जो इस चीज को ना पॉलिटिसाइज कर देते हैं और राजनीतिकरण कर देते हैं कि भाई नहीं ये तो इस्लाम का मुद्दा है, जैसे ओवैसी जी बीच में आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, फिर जय श्री राम के नारे लग जाते हैं। नीलोफर मसूद का पूरा मुद्दा इस्लाम का नहीं है, मुद्दा इस्लाम की रक्षा का नहीं है, मुद्दा सियासी है भाई। मुद्दा सियासी तो बनाया गया क्योंकि इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन तो सियासत ही है। इस वक्त आपके इलेक्शन यूपी में चल रहे हैं, हमारे 4 स्टेटों में इलेक्शन है, कर्नाटका में नेक्स्ट ईयर है, तो पॉलिटिकल मुद्दा तो है, मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना कंट्रोवर्सी। मैडम तो मुद्दा तो आप ही बना रहे हैं ना, जब इस्लाम में कंपलसरी नहीं है, दुनिया के आधी दुनिया में हिजाब पर बैन है, वहां आपको कबूल है और वहां पर कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, तो आपको यहीं पे इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है। फ्रांस ने जो किया नहीं, फ्रांस नहीं, डेनमार्क, नॉर्वे, ब्रिटेन। मैडम सुनिए, लंबी लिस्ट है, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, चीन, रूस, ब्रिटेन, लंबी लिस्ट है मैम, लंबी लिस्ट है, नीदरलैंड, लंबी लिस्ट है। हमारे साथ लगातार जुड़ी हूँ। फरा जी, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, आपसे समझना चाहेंगे क्या मेरे फंडामेंटल राइट का हनन है? यानी कि यूनिफॉर्म की इजाजत भी कानूनी देता है स्कूल कॉलेजेस में या निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो वो भी कानून के मार्फत ही है यूनिफॉर्म भी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ये टकराव के वाकई में है या जानबूझकर बनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल ये जानबूझ करके इसको इश्यू बनाया गया है। अगर हम 2018 का केरला हाई कोर्ट का जजमेंट देखते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है
और उसमें पॉइंट नंबर 7 में ये बता दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो 2 तरह के हैं, नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल। तो जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, और जो रिलेटिव राइट्स हैं वो नेगोशिएबल हैं, और जो रिलीजियस राइट्स हैं वो जो है रिलेटिव राइट्स में आते हैं। और उसमें आर्टिकल 25 को, जिसका ये हवाला देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमें फ्रीडम है अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने का, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद में जो है हेड स्कार्फ पहनने का जो परमिशन चाही गई थी कोर्ट से और फुल स्लीव्स को, तो कोर्ट ने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन का राइट है कि वो अपने ड्रेस कोड फिक्स करे। ये जानबूझ करके ये सब जजमेंट होने के बाद भी इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एक निलोफर मसूद जो स्कार्फ पहनने से मना कर देती है। मैं ये समझती हूँ कि जो आर्टिकल 25 है इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें भी हमें रेस्ट्रिक्शंस है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। आप मुझे बता दीजिए आज तक इसने पब्लिक जो ऑर्डर है उसको कब डिसऑर्डर में चेंज किया, कब इसने हेल्थ पर इफेक्ट किया, किसके मॉरलिटी पर इफेक्ट किया? इनफैक्ट ये तो मॉरलिटी को बचाता है, आपकी डिसेंसी दिखाता है। फिर ये मेरी चॉइस है, अगर मुझे फंडामेंटल राइट, मैम चॉइस तो संस्थान की भी नहीं, आप उस संस्थान में ना पढ़े निलोफर जी। एक बात सुनिए ना, एक संस्थान ने कह दिया कि संस्थान में ड्रेस कोड है तो आपको उसी संस्थान में पढ़ना है। चॉइस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे आप ये बताइए ये डिस्क्रिमिनेटिंग है कि नहीं है? मना रही हूँ, ये डिस्क्रिमिनेटिंग है या नहीं? और आर्टिकल 25 नहीं आर्टिकल 25 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसी का सबसेक्शन जो है वो ये कहते हैं कि स्टेट को राइट है कोई भी इसी तरह का जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, लॉ जब पब्लिक ऑर्डर पर इफेक्ट ये होगा। पब्लिक ऑर्डर, लेकिन ये जो माहौल बना दिया गया है ये दिखाने के लिए कि डिसऑर्डर है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये जो फंडामेंटल सोच को लेकर आज तक तो ऐसी बातें नहीं हुई। निलोफर मसूद जी, आप तो एक लॉयर भी है ना, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कोर्ट में आप कैसे जाएंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा, मानते हैं ना उसे गाइडलाइंस को? वहां तो नहीं चीख के कहते कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी मर्जी जो मैं करूं। रूल्स मानती है ना आप कोर्ट के? यू आर अबाइड बाय कोर्ट प्रोटोकॉल्स और नॉट? मैंने फिर कहा कि स्कूल ने, उस कॉलेज ने अगर यूनिफॉर्म लगाई है तो आपको कोई रूल मानना होगा कि नहीं? मैं यही आपसे कह रही हूँ, आप अपने घर में क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। आप डिसएम्पावर कर रही है फीमेल निलोफर मसूद, नहीं जा रही है, रूल्स हैं इस आस्था की वजह से। आप लोग जाते हैं तो उसके रूल्स हैं कि नहीं, फॉलो करते हैं कि नहीं? आप मदरसे में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो कुछ रूल्स है ना वहाँ के, वो आप फॉलो करते हैं कि नहीं? ये मस्जिद नहीं है ना, तो ये मंदिर और मस्जिद का मसला है। मंदिर और मस्जिद तो अब आपने इन बच्चों को भी सिखा दिया। नहीं निलोफर मसूद, मुझे बताइए ना, महिलाओं की आजादी की, महिलाओं की इज्जत की इतनी फिक्र है तो आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का हक क्यों नहीं मांगती है महिलाओं के लिए? अगर आपको वाकई में महिलाओं के हक और हुकूक की बात है ना, तो वहाँ इक्वालिटी की बात नहीं है, वहाँ इक्वालिटी की बात नहीं है निलोफर मसूद। नहीं तो वहां के भी तो रूल्स निलोफर जी आप फॉलो करते हैं नहीं? मस्जिद के रूल्स जो होते हैं, मस्जिद में रूल्स है, मस्जिद के मदरसे में रूल्स है, आप फॉलो करते हैं कि नहीं? आप मंदिर के रूल नहीं फॉलो करते, हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम करते हैं ना, हमने तो ये क्वेश्चन नहीं किया, फॉलो करते हैं तो मंदिर में मंदिर के रूल्स फॉलो होंगे लगाते हैं। तो मैम यही तो कह रहे हैं कि कोर्ट में कोर्ट के रूल्स फॉलो होते हैं, एयरपोर्ट में एयरपोर्ट के रूल्स फॉलो होते हैं, निजी संस्थान में निजी संस्थान के रूल्स फॉलो होते हैं। ऐसे स्कूल में अगर ड्रेस कोड है, निलोफर मसूद फिर से सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने खुद ही कहा ना नहीं है, ये कोर्ट में भी है। कल को ये बोलेंगे कि हम जी मानवी बोलिए। नहीं, ये कोर्ट में भी है, कल को ये बोलेंगे हमने बुर्का पहन करके जाना है, हमने वकालत जो लड़नी है वो बुर्का पहन के करनी है, हमने डॉक्टरी जो करनी है, किसी का ऑपरेशन करना है तो भी बुर्का पहन के करना है। क्या आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं बुर्का पहन के? मतलब आप अपनी मर्जी से ड्रेस कोड होता है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक मुस्लिम सर्जन क्या बुर्का पहनकर ऑपरेशन करेंगी निलोफर जी? क्योंकि उसकी मर्जी है, उसे करने देना चाहिए। बुर्का पहन करके रैंप वॉक कर ले, कल को तो आप बोलोगे कि जो एंकर है वो भी बुर्का पहन करके एंकरिंग करे। हर जगह का ड्रेस कोड होता है, ये आपके दिमाग में समझ नहीं आ रहा, क्या दिमाग में भूसा भर रखा है? असल मुद्दे से हटना, हर जगह का ड्रेस कोड होता है। अब मुझे ये बता दीजिए, एक तरफ आप अपने आप बात को
कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, अपना सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते कोई भी बात को। सानिया मिर्जा जब वो टेनिस प्लेयर थी, वो टेनिस खेल रही थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तब आपको उनके कपड़ों से आपत्ति थी। अब कहाँ गया आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस? एक सेकंड, सानिया मिर्जा ने निलोफर मसूद, अब आपके पास जवाब नहीं है, मानवी तनेजा की बातों का जवाब नहीं है, तो आप पिछले मुद्दे उठाकर ले आई मैंने घूंघट ओढ़ लिया होता तो मैं आज मॉडल ना बनती। मेरे सवालों का इनके पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच है, सिलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, सिलेक्टिव थॉट प्रोसेस से आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं देखना चाहते, आपसे बर्दाश्त नहीं है कि आपकी महिलाएं आगे निकल जाए। महिलाएं चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से एक सेकंड, आप उनकी आइडेंटिटी खराब करना चाहते हैं, आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि वो बुर्का पहने। शुरुआत तो ये हिजाब से हुआ, लेकिन ये कहाँ एक दिशा लेके जा रहा है, ये बुर्का में दिशा लेके जा रहा है। आप जाओ केस लड़ लो, आप प्लेन उड़ा लो, आप डॉक्टर एक सेकंड निलोफर मसूद, निलोफर मसूद सुनिए मेरी बात, निलोफर मसूद सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। आपके पास ये तमाम सवाल लेकर मैं आऊंगी जो मानवी ने पूछे हैं, सवाल यहाँ रुक नहीं रहे हैं।